परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, दिल्ली के छतरपुर में बाबा जी का बहुत मीज़र और बड़ा सत्संग घर है जी। और दिल्ली में बाबा जी हर साल 2 से 3 भंडारे करते हैं जी। आज भी बाबा जी ने दिल्ली के छतरपुर भाटी सेंटर में 3 लाख से ज़्यादा पहुंची हुई संगत को सत्संग फरमाया है जी। और पिछले 2 दिनों से बाबा जी और हजूर जी संगत को दिल्ली में ओपन कार में दर्शन देने के साथ साथ संगत के साथ सवाल जवाब भी कर रहे हैं जी। हमने इस चैनल पर कल और परसों हुए बाबा जी के सवाल जवाब संगत के साथ शेयर कर दिए थे जी। सात संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि बाबा जी को तुरंत फॉरेस्ट रोड पर जाना पड़ गया था जी। और इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको एक और बात भी बताऊंगी जी। जब एक महात्मा दिल्ली में बाबा जी के सत्संग में आ गए थे जी, और महात्मा चलते सत्संग के दौरान ऐसी हरकतें करने लगे कि सत्संग के बाद सेवादारों ने महात्मा को पकड़ लिया और महात्मा से पूछताछ कीजिए। सबसे पहले सुनते हैं कि बाबा जी फॉरेस्ट रोड पर क्यों गए थे जी। सात संगत जी, बहुत सारी संगत जो देश विदेश से इस वीडियो को सुन रही हैं वो नहीं जानती होगी कि फॉरेस्ट रोड क्या है। फॉरेस्ट रोड एक प्रकार की ऐसी सड़क है जी जो जंगल के बीच में से होती हुई दिल्ली के भाटी को फरीदाबाद से जोड़ती है जी। जब दिल्ली के भाटी सेंटर में बाबा जी का भंडारा होता है जी, तो प्रशासन इस रोड के दोनों तरफ के गेट को खोल देता है जी, जिससे कि ट्रैफिक जाम की समस्या को कम किया जा सके जी। सेवादार फरीदाबाद से आने और जाने वाली संगत को इसी सड़क से भेजते हैं जी। और ये सड़क लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी है जी। इसके दोनों तरफ जंगल है जी। और आम दिनों में इस सड़क को ज़्यादातर बंद रखा जाता है जी। ये वन विभाग के दायरे में आने वाली एक बहुत बड़ी जगह है जी। सात संगत जी, कुछ साल पहले एक बार इसी तरह से इस सड़क को संगत के लिए खोला गया था जी। और उस समय कुछ ऐसा हो गया था कि बाबा जी को खुद उस सड़क पर जाना पड़ गया था जी। भंडारे के दिनों में इस फॉरेस्ट रोड पर सेवादारों की ड्यूटी लगाई जाती है जी। और क्योंकि ये सड़क एक जंगल से होकर गुजरती है, तो बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियाँ होने की वजह से सेवादार एक दूसरे को ज़्यादा देख नहीं पाते जी। उन दिनों में एक जत्था जयपुर से सेवा करने के लिए दिल्ली आया हुआ था जी। और उस जत्थे में एक भाई आए थे जिनकी ड्यूटी इसी सड़क पर लगाई गई थी जी। और इनकी ड्यूटी सड़क के एकदम दूसरे छोर पर लगी हुई थी जी। कहने का मतलब है कि इस भाई की ड्यूटी एकदम अलग जगह पर लगी हुई थी जी। और जैसा कि हमेशा होता है कि सेवादारों के लिए सेवा वाली जगह पर ही लंगर, चाय, पानी सब कुछ पहुंच जाता है जी। और बाबा जी भी सेवा वाली जगह पर जाकर सेवादारों को दर्शन देते हैं जी। तो उस दिन जब 2 सेवादार इन सेवादारों के लिए पैक्ड लंच, चाय, पानी और कुछ फल लेकर पहुँचे, तो उन दोनों सेवादारों ने वहाँ उस सड़क पर सेवा कर रहे सभी सेवादारों को लंगर बरताया और वहाँ से चले गए जी। सारे सेवादारों ने लंगर खाया और अपनी अपनी ड्यूटी पर लग गए जी। उस समय सुबह के 5 बजे हुए थे जी। और फरीदाबाद की तरफ से संगतें आनी शुरू हो गई थी जी। लेकिन क्योंकि अभी सुबह के 5 ही बजे थे,
और इतनी ज़्यादा भीड़ उस सड़क पर नहीं हुई थी जी। तो जत्थेदार ने सभी सेवादारों को उस सड़क से थोड़ा हटकर एक जगह इकट्ठा होने को कहा, क्योंकि बाबा जी दर्शन देने आ रहे थे जी। तो सारे सेवादार इस खबर को सुनते ही एक जगह पर इकट्ठा हो गए जी, और बाबा जी सारे सेवादारों को दर्शन देकर चले गए जी। लेकिन जिस भाई की मैं आपको बात बता रही हूँ, जो जयपुर से आया था, वो एक ऐसी जगह पर ड्यूटी दे रहा था जिसके बारे में दूसरे सेवादारों को पता ही नहीं था, और ना तो उस भाई तक लंगर पहुंचा और ना ही उसको बाबा जी के दर्शन हुए। इधर अब संगतें तेजी से फरीदाबाद की तरफ उसी फॉरेस्ट रोड से आने लगी थी जी, क्योंकि उस दिन बाबा जी ने सत्संग फरमाना था जी। उस जयपुर वाले सेवादार भाई ने दोपहर बाद तक बिना एक बूंद भी पानी पिए और बिना कुछ खाए वहाँ सेवा की, और वो बार बार मन में यही सोच रहा था कि ना तो किसी ने चाय पानी पूछी और ना मुझे बाबा जी के दर्शन नसीब हो। लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर डटा रहा और वहाँ से आने वाली संगत की गाड़ियों को वहाँ से निकालता रहा। इधर दोपहर के बाद जब एक सेवादार बाबा जी का लंगर लेकर उनके पास गया, तो बाबा जी ने कहा कि तू इस लंगर को पैक कर दे। तो सेवादार थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि बाबा जी ने ऐसा पहले कभी नहीं कहा था जी। लेकिन गुरु का हुक्म था, तो सेवादार ने फटाफट लंगर को पैक कर दिया जी। और फिर बाबा जी ने एक थर्मस में चाय और दूसरे में ठंडा पानी भी सेवादार को पैक करने को कहा जी। सेवादार ने उसी समय वो भी पैक कर दिया। इधर अब शाम हो चुकी थी और फॉरेस्ट रोड पर गाड़ियों का फरीदाबाद की तरफ जाना लगभग बंद हो गया था जी। और तभी वहाँ के जत्थेदार को पता चला कि बाबा जी फिर से दर्शन देने आ रहे हैं। तो सभी सेवादार वहाँ इकट्ठा हो गए। बाबा जी अपनी गाड़ी में उस सड़क पर तो गए, लेकिन दूसरे सेवादारों के पास नहीं रुके, और बाबा जी की गाड़ी सीधा उस जयपुर वाले सेवादार के सामने जाकर रुकी जी। उस सेवादार को लगा कि ये संगत की गाड़ी है और शायद फरीदाबाद जाने का रास्ता पूछ रहे होंगे। तो सेवादार ने बिना गाड़ी की तरफ देखे ही अपने हाथ से फरीदाबाद की तरफ इशारा कर दिया जी। लेकिन इतने में ही बाबा जी खुद गाड़ी से बाहर आ गए, और बाबा जी को सामने देखकर सेवादार हैरान रह गया। बाबा जी के हाथ में पैक किया हुआ लंगर था जी। बाबा जी ने लंगर को सेवादार की तरफ देते हुए कहा कि भाई, भूखे पेट सेवा कैसे कर रहा है, ये ले, पहले ये खा ले। बाबा जी को देखते ही सेवादार रो पड़ा और कहने लगा कि मेरे सतगुरु, आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों की? तो बाबा जी कहने लगे कि जब तू मेरी संगत के लिए सुबह से बिना कुछ खाए पिए सेवा कर रहा है, तो मैं अपने सेवादार के लिए इतना भी नहीं कर सकता। सेवादार की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे जी। और फिर सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, अगर भूखे रहकर सेवा करने से सद्गुरु के इतने करीब से दर्शन होते हैं, तो मैं रोज भूखे रहकर सेवा करने को तैयार हूं। बाबा जी मुस्कुरा पड़े और वहां से चले गए जी। इधर दूसरे सेवादारों को जब पता चला
कि उनके साथी सेवादार को बाबा जी लंगर देकर गए हैं, तो उन्हें बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि किसी भी सेवादार ने सुबह से अपने उस साथी सेवादार की फिक्र नहीं की थी जी। साध संगत जी, बाबा जी अपने सेवादारों को कभी नहीं भूल सकते जी। बाबा जी को आपने भी कहते सुना होगा कि मेरे सेवादारों जैसा कोई नहीं। साध संगत जी, उसी दिन सत्संग के दौरान भी एक ऐसी घटना हुई थी जी, जिसको सुनकर आप बाबा जी के लिए इमोशनल हो जाओगे जी। उस दिन जब सुबह बाबा जी ने सत्संग फरमाना था और पंडाल में संगतों के आना शुरू हो गई थी, तो उसी दौरान एक महात्मा जी भी पंडाल के अंदर आ गए जी। अब क्योंकि वो एक महात्मा जैसे दिखाई पड़ रहे थे जी, तो सेवादार ने उन्हें बाबा जी के स्टेज के एकदम आगे बिठा दिया जी। इधर कुछ देर के बाद पंडाल पूरा फुल हो गया जी। लगभग 3 लाख संगत उस दिन पंडाल में बैठी हुई थी जी। और जब बाबा जी स्टेज पर आए तो पहले बाबा जी ने सारी संगत पर अपनी दृष्टि डाली जी। जब बाबा जी दृष्टि डाल रहे थे तो ये जो महात्मा आगे बैठे हुए थे, ये उठकर खड़े हो गए और अपने मुंह को घुमाकर पंडाल के आखिरी छोर तक देखने लगे। महात्मा जी को ऐसा करते देखकर सेवादारों ने उन्हें नीचे बैठने को कहा, तो महात्मा जी नीचे बैठ गए। इधर सत्संग शुरू हो गया जी और महात्मा जी 5 मिनट के बाद फिर से उठ खड़े हुए और फिर से पंडाल में बैठी सारी संगत को देखने लगे। सेवादारों ने फिर से उन्हें नीचे बिठाया, लेकिन महात्मा जी नीचे तो बैठ जाते और 10 मिनट के बाद फिर से खड़े होकर ऐसा करने लगते। एक सेवादार महात्मा जी के पास गए और कहने लगा कि अगर अब आपने ऐसा किया तो हम आपको बाहर निकाल देंगे। ये कहकर सेवादार वहां से चला गया, लेकिन महात्मा जी फिर भी नहीं माने और पूरे सत्संग के दौरान ऐसा ही करते रहे। जब सत्संग खत्म हो गया तो सेवादारों ने महात्मा जी को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए और महात्मा जी से पूछताछ शुरू कर दी। वहां सिक्योरिटी वाले भी आ गए जी, क्योंकि महात्मा जी की ऐसी हरकतों ने सबको शक में डाल दिया था जी। सेवादार पूछने लगे कि महात्मा जी, हमने आपको इसीलिए सबसे आगे बिठाया था क्योंकि आप कोई संत दिखाई पड़ते, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप कोई बहरूपिया हो और आपकी वजह से हमारी सेवा का बैच छिन जाना था। आखिर आप हो कौन और ये क्या हरकत थी जो आप चलते सत्संग में कर रहे थे? साध संगत जी, अब महात्मा जी अपना मुंह खोलने जा रहे थे जी। महात्मा जी कहने लगे कि मैं तो सिर्फ यही देख रहा था कि आपके जो गुरु हैं, जब वो संगत पर दृष्टि डाल रहे होते हैं तो उनकी दृष्टि कहाँ तक पहुँचती है, और जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया। बाबा जी की दृष्टि इस पंडाल के पहले छोर से आखिरी छोर यानी पूरब से पश्चिम तक और बाएं से दाएं यानी उत्तर से दक्षिण तक एक एक जीव पर जाती है। और मैं ये देखकर और भी हैरान हो गया जी, जब बाबा जी की दृष्टि इस पंडाल में बैठे इंसानों के अलावा छोटी छोटी कीड़ियों पर भी उतनी ही पड़ रही थी जितनी इंसानों पर पड़ रही थी जी। उनकी दृष्टि से उस नूर को निकलते मैंने अपनी आंखों से देखा है जी। उनकी आंखों से निकल रहा नूर हर एक जीव पर पड़ रहा था। आगे महात्मा जी ने बताया
जब बाबा जी एक पूर्ण संत अपनी संगत पर दृष्टि डालते हैं तो वो टाइम देखने लायक होता है। उस समय पंडाल में एकदम शांति छा जाती है जी। हवाएं रुक जाती है, पेड़ों के पत्तों की आवाजें थम जाती है, पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं। इस ब्रह्मांड के 9 ग्रह रुक जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता भी अपना शीश गुरु के आगे झुकाते हैं। और फिर होता है एक बहुत बड़ा चमत्कार। बाबा जी की आंखों से निकल रहा नूर इस पंडाल में बैठे एक एक जीव की आंखों में जाता है और संगत के आंसू अपने आप निकलने लगते हैं जी। महात्मा जी की इतनी गहरी बात को सुनकर सेवादार बहुत ज्यादा दंग रह गए जी। सासंगत जी, जैसा इस महात्मा जी ने बताया बिल्कुल वैसा ही उस समय होता है जी। जब बाबा जी संगत के सामने आते हैं, यही वजह है कि ना चाहते हुए भी संगत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं जी। एक पूर्ण गुरु को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं जी, लेकिन पूर्ण गुरु की शरण को पाना सिर्फ एक ही जुन्नी में मुमकिन होता है जी, और वो जुन्नी है इंसान की। आज हमें बिन मांगे ही बाबा जी ने अपनी शरण दे रखी है जी। हमें तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए जी। ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करके यहाँ से निकल जाना है। एक बहुत बड़े राजा ने अपना राजपाट और ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर कई साल कबीर दास जी के आश्रम में सेवा की थी जी। कई साल की कड़ी परीक्षा लेने के बाद कबीर दास जी ने उसको शरण दी थी जी। और हमें तो ऐसा कुछ भी करना ही नहीं पड़ा। बिन मांगे ही बाबा जी ने सब कुछ दे दिया है जी, लेकिन हम कदर ही नहीं करते जी। अगर यही चीज़ कड़ी मेहनत के बाद मिली होती तो आज हम हर हाल में भजन सिमरन के लिए समय निकालते जी। सासंगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर कर दीजिए जी। और जो संगत इस चैनल पर पहली बार आई हैं, उन सभी से मेरी बेनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी।